काम क्या शुरू करो से 4-5 काम कर दिया क्या बहुत क्या अच्छा क्या क्या रोड का कर दिया नाला कर दिया ट्रांसफार्मर बिजली बुझना सारा काम कर दिया नो सोच गाने तो के बीच में जिला परिषद के लिए प्रत्याशी हूँ। पिछले दिनों यहाँ डेरोली से जो कुक्सी का रोड है वो टूटा हुआ था और लोग वहाँ गिरते थे। एक बुरी हालत थी और घास लाने वाले आम आदमी सब लोग वहाँ परेशान होते थे। रोज़ 10-15 ट्रेजेडी होती थी, इंजर्ड होते थे। लोग बता रहे थे कि भाई वहाँ पे आपके आशीर्वाद से और मंत्री जी और प्रशासन के भी सहयोग से वहाँ रोडिया डलवाने का काम किया। फिर लोगों ने बताया कि भाई पीछे हमारे यहाँ सीवरेज व्यवस्था गड़बड़ है और पाइपें वहाँ पड़ी हुई थी कई माह से और पानी भरता था। तो वहाँ जाकर के लोगों के बीच में उनकी समस्या जानी और उसका समाधान शुरू हो चुका है। दूसरा एक जोड़ की समस्या है, मुझे पता है उसमें पानी नहीं डल रहा। पीछे गत दिनों बाबा गुग्गा का जब मेला था तो लोगों ने उस चीज़ की चर्चा करी थी। तो जैसे ही आपके आशीर्वाद से ताकत प्राप्त होगी तो आप ही का काम करना है। और मैं तो ये कहता हूँ एक बार आप विश्वास करके देखो, क्योंकि ये कोई कुंभ का मेला तो है नहीं कि भाई 14 साल में भरेगा। 5 साल पहले भी आपने जिला पार्षद बनाए हैं, एक बार मेरे पे विश्वास करके देख लो, क्योंकि काठ की हंडी एक बार चढ़ती है जी। अगर झूठा हुआ तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाऊंगा और सच्चा हुआ तो आपके काम आऊँगा। मैं तो आपसे यही आग्रह करता हूँ, एक बार आप विश्वास करके देखो। अगर आपके 5 साल काला बल्द की तरह कमाएं तो आप हमें दोबारा बना देना, नहीं यहाँ से भी करवा होता था तो काम करवा नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं क्रमवीर सिंह। जिस प्रकार से चुनावी माहौल चला हुआ है, लगातार हम आपको अलग अलग प्रत्याशियों के विषय में जानकारी प्रतिदिन दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं डेरोली अहीर गांव में। डेरोली अहीर गांव जो कि वार्ड नंबर 12 में आता है और यहां से प्रत्याशी एडवोकेट हेमंत शर्मा लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और इसी कड़ी में आज पहुंचे हैं डेरोली अहीर में। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा गांव के प्रमुख मोजीज लोग हैं और इन सभी ने जिस प्रकार से इनका जो मान सम्मान किया है, अब हम इनसे बात करेंगे कि इनको क्या उम्मीदें हैं पार्षद बनने से। हेमंत जी को जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं तो उनसे हम बात करेंगे और उनके विचार जाने। जी बाबा, क्या नाम? सुबह सिंह। जिस प्रकार से हेमंत जी चुनाव मैदान में आए हैं और आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे कैंडिडेट हैं? नहीं जी, बढ़िया कैंडिडेट जी, बढ़िया काम करेंगे जी। बिल्कुल सोच सही है इनकी, पंडित जी हैं जी। हाँ जी। क्या कोई अभी तक ऐसा इन्होंने काम किया जिसकी वजह से आप इनको सपोर्ट कर रहे हो? 2-4 काम कैसी, जैसे गांव में सड़क पर थी, अब महाराज का नैया टूटी थी वहाँ करवाई, जो पाइप सीवर थी वहाँ कराई, महाराज कुआग्रस्त तो टाइल पड़ी थी 6 महीने से भी चालू करवाई, काम करे पंडित जी महाराज ने जी। हाँ जी। मैं शर्मा जी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं, पढ़े लिखे हैं। और मेरे गांव में जैसे जाटगुणा का जैसे मैंने नाम बताया जो 12 नंबर वार्ड में ही है, उसमें काफ़ी काम ऐसे थे जो काफ़ी साल 1.5 साल से वो पेंडिंग पड़े थे। शर्मा जी जैसे ही वहाँ गए, इनसे बातचीत की कि भाई हमें ना इसे जैसे रोड का काम था, सीमेंट का वो रोड टूटा हुआ था, अपने गांव की गलियाँ टूटी हुई थी, तार जो पोल के तार थे काफ़ी सालों से, मैं बोलता हूँ 10 साल से ना वो लूज तार पड़े थे। शर्मा जी ने अपने नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, नियम को जानते हैं, तो इन्होंने मात्र कुछ ही दिनों में ना 3-4 समस्या इस गाँव के हल करवा दी। उसी दिन से हमने ना काफ़ी उम्मीदें हैं हेमंत जी से कि एडवोकेट साहब हैं, ये अपना ना गाँव की जो हर बिरादरी के लोगों को साथ लेके चलने वाले हैं। और मैं तो ये चाहूँगा कि सभी गांव जो अपने 17-18 गांव हैं, वो सभी गांव मिलके अपने ऐसे भाई को आगे बढ़ाएं जो हम सभी की समस्याओं को समाधान करें। मैं रोहतास गांव डेरोली वार्ड नंबर 12 से, हमारे अनुभवी बहुत ही अनुभव है इनको, एडवोकेट हैं हेमंत शर्मा जी, ये हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे और इनको काम का बहुत अनुभव है। ये आगे भी काम का अनुभव रखते हुए हमारे प्रति बहुत काम करवाएंगे। क्या तो लगता यही है आशा कि है। एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में जो गुण होने चाहिए वो वो गुण हैं, सब गुण हैं इनमें वो गुण हैं और वो करवाएंगे। किसी को नाराज वाले पे कोई बात नहीं है। काम करवाया है, केवल करवाया है जी, वोट काम मांगने करवाया आ है, गए। 3-4 जगह हमारे गांव में काम करवाया है, पहले ही करवा दिया इन्होंने। अच्छा, बनने से पहले? हाँ, बनने से पहले खड़े तो अब हुए हैं। जी जी।
उससे पहले उससे पहले काम करवा चुके, हो गया वो काम कंप्लीट है। उसको देखते हुए हमें बहुत अनुभव है कि ये बहुत काम करवाएंगे, बहुत अच्छे कैंडिडेट है। ठीक। जिस प्रकार से चुनावी माहौल चल रहा है, लगातार कैंडिडेट अपने अपने दावे वादे और विकास की बातें लेकर के आ रहे हैं गाँव के अंदर, और इसी प्रकार से आज आपके गांव में आप सबके बीच में हेमंत शर्मा एडवोकेट पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे उम्मीदवार है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि इन्होंने बनने से पहले भी काम करवा दिए, तो कोई सच्चाई भी है या केवल इसी प्रकार की? मैं कुछ दो शब्द अपनी तरफ से अलग से बोलना चाहता हूँ। जी। आदरणीय हेमंत कुमार शर्मा जी, भावी पार्षद, हमने आज से ही पूरी मतलब उम्मीद है कि मतलब आप ही मतलब कामयाब होगे, क्योंकि हमारा गांव का पूरा आपको सहयोग मिलेगा और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारा गांव आपके साथ है। लेकिन आगे भी आप गांव की तरफ से विकास के कार्यों में भी मतलब बढ़ करके भाग लेना है और किसी प्रकार का मतलब भेदभाव नहीं करना है। हम ही आपको आश्वस्त करते हैं, गांव की तरफ से आपको कोई मतलब ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि गांव ने हमारे साथ धोखा दिया। कोई मतलब इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आएगी। जहां तक होगा हम पूरा भरपूर सहयोग देंगे। और लोगों से बात कर लेते हैं जिस प्रकार से काफ़ी जो हैं, और देखिए कोई ये नहीं कि गांव के प्रबुद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सभी बड़े अनुभव वाले हैं। बहुत से इलेक्शन इन्होंने देखे हैं, बहुत से उम्मीदवारों को इन्होंने देखा है। बड़ा जांच परख करके ये अपना जो फैसला करेंगे, बड़ा सोच समझ करके फैसला करेंगे। जी, क्या नाम? नाम तो मेरा मंगतू राम। जिस प्रकार से आज हेमंत शर्मा पहुंचे हैं और काफ़ी लोग बता रहे हैं कि काम भी किया है, काम क्या खूब कहना? करियो से, 4-5 काम कर दिया, क्या बहुत क्या अच्छा किए? है। क्या रोड का कर दिया, नाला कर दिया, ट्रांसफार्मर बिजली बुझना सारा काम कर दिया। नो सोच जाने तो बगैर बने हुए ही? हाँ, बगैर बने हुए कर दिया तो काम। तो अब क्या उम्मीद है, अगर जनता मौका दे, वार्ड नंबर 12 की पूरी जनता इनको मौका देती है? मौका देके को ना मणि को तो जिला पार्षद मणि को पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। डेरोली अहीर का डेरली कैसा अहीर में समर्थन रहेगा? अच्छा रहेगा। और अब हेमंत जी भी यहाँ पहुंचे हैं। लोगों की उम्मीदें तो बड़ी हैं, लेकिन उन उम्मीदों पर खरा उतरना सबसे बड़ा जो है होता है। तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से आज आप यहाँ पहुँचे हैं, जो जिस प्रकार से गांव के प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े अनुभवी लोग हैं, इन्होंने आपको समर्थन दिया है और जो बातें कही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। अगर वो कर्म अच्छे करेगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, अगर वो बुरे करेगा तो बुरा रिजल्ट आएगा। जो भागवत में लिखा हुआ है वो परम सत्य है। मेरी एक सोच है कि कल का किसी को नहीं पता, जो आज वर्तमान है उसमें काम करें और कल जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। यहाँ उपस्थित जो 36 बिरादरी बैठी है, इसमें कोई व्यक्ति विशेष के लोग नहीं है, न जाति विशेष के लोग हैं। ये 36 बिरादरी है, ये अहीरवाल का क्षेत्र है, जिसमें इतना प्यार दुलार और मान सम्मान मुझे मिल रहा है। मैं तो चुनाव पहले ही जीत गया, क्योंकि चुनाव जीतने से पहले भी मैं यही काम करवा रहा हूँ, और ताकत मिलेगी तो दुगनी ताकत से काम कराएंगे। तो ये तो मेरे पे एक किस्म से भार है, जिम्मेदारी देंगे कि 5 साल जिम्मेदारी के साथ काम करना है। आप मेरा बैकग्राउंड शायद जानते होंगे, पिछले 20 साल मैं भी पत्रकार रहा हूँ जी और बिल्कुल। लोगों के बीच में आम आदमी की समस्याएं जानता हूँ। लोगों की आम समस्या है क्या? बुढ़ापा पेंशन, बुजुर्गों की, और नाली गली सड़क बिजली पानी, ये आम समस्याएं हैं। और इन आम समस्याओं को मेरा एक अनुभव है कि प्रशासन में किस प्रकार से कार्य किया जाता है, ये एक काम आएगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी होती है दुआ। जब मैं कोई काम कराता हूँ, इलेक्शन हारे जीते कोई उसकी परवाह नहीं है। मैं बाबा खेतनाथ का आशीर्वाद लेके उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि उस साधु ने इस क्षेत्र में इतना तब्बल बनाया कि आज वो जो है हजारों साल बाद भी कोई साधु ऐसा पैदा नहीं हो सकता। और आज उन्हीं का परिणाम है कि मैं अपने आप पे गर्व करता हूं कि मैं उनकी जन्मभूमि से बिलोंग करता हूं और उनकी प्रेरणा लेकर के ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। ऐसा अवसर आता है कि आपको यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है, तो विकास का मॉडल कैसा रहने वाला है? क्या कुछ आप क्षेत्र के लिए करने वाले हैं? क्षेत्र को, सीमा क्षेत्र को विशेष एक स्थिति में लेके आएंगे कि उसका नाम और उस क्षेत्र का सम्मान से लिया जा सके। सीमा को विशेष रूप से बाबा खेतनाथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि सारा खेल उन्हीं का है, उन्हीं का तब्बल है, उन्हीं का करम्बल है। और इस क्षेत्र में जो जो कमियां हैं उसको सरकार के साथ मिलकर के हल करवाने का प्रयास करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर कानून के तरीके से व्यक्ति काम करता है तो उन समस्याओं का समाधान भी होता है। ये नहीं है कि मैं सड़क जाम करूंगा, इन लोगों को भी आगे कर दूंगा, उस पर जी मुकदमे बनवाऊंगा,
या पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करूंगा, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है सरकार के साथ रह करके, सरकार का सहयोग करके और कार्य कराए जा सकते हैं। उसमें चाहे विधायक जी की आवश्यकता पड़े, चाहे मंत्री जी की आवश्यकता पड़े, चाहे डिप्टी सीएम की आवश्यकता पड़े। मैं किसी दल और दलदल से बिलोंग नहीं करता। मुझे जब कार्य होता है तो मैं डिप्टी सीएम से भी मिलता हूँ, कार्य होता है तो सीएम से भी मिलता हूँ, कार्य होता है तो मंत्री से मिलता हूँ, और कार्य होता है तो विधायक जी से, कि उनमें भी जिला प्रशासन का, विधायक का, मंत्री का, सांसद जी का, सबका सहयोग रहा। क्योंकि व्यक्ति अकेला कोई पहाड़ नहीं फोड़ सकता। ये सब जो गांव बस्ती और ये 36 बिरादरी बैठी है, इन्हीं के आशीर्वाद से ताकत मिलेगी और इन्हीं के आशीर्वाद से काम करेंगे और इन्हीं का काम करेंगे। जिस प्रकार से हमने लोगों से, काफ़ी जो अनुभवी लोग हैं, बड़ा इन्होंने काफ़ी इलेक्शन देखे हैं और इनका मानना है कि आपने क्षेत्र के अंदर प्रतिनिधित्व करने से पहले ही बहुत से समाज के ऐसे कार्य हैं जो आपने करवाए हैं। तो क्या कुछ ऐसे कार्य आपने करवाए, एक बार उन पर थोड़ा डिटेल करेंगे? देखो जी, हम ये क्षेत्र तो अभी जुड़ा है। सीमा गांव में जो सबसे मेन समस्या थी वो एजुकेशन की थी। बाबा खेतनाथ जी की सोच थी कि घर की रोटी खा कर के बेटी नज़दीक अगर पढ़ लेती है तो वो 2 परिवारों को कामयाब करती है। आज हमें खुशी ये है कि सीमा में कॉलेज है, हमने लगातार मांग उठाई और आज बाबा की कृपा से वहाँ बॉयज़ और गर्ल कॉलेज है। आज बाबा की कृपा से वहाँ ब्लॉक है। और जितनी भी समस्याएं हैं क्षेत्र की, बुजुर्गों की परेशानी है, पानी की है, बिजली की है, सड़क की है, मूलभूत समस्याएं, व्यक्ति जब सुबह उठता है तो उनके सामने 4 समस्याएं हमेशा रहती है। और अथक अपने अंतिम सांस तक हम प्रयास करेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में कुछ ऐसा हो कि लोग जो है काम को देखकर, व्यक्ति की क्वालिटी को देख करके वोट करें। तो आप क्या अपने चुनाव के अंदर पैसे और जिस प्रकार से शराब वगैरह है इनके इस्तेमाल करेंगे? ये यहाँ आसपास क्षेत्र के लोग भी बैठे हुए हैं, ये डेरोली अहीर की सरदारी बैठी हुई है। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, मैंने अब तक चुनाव में एक बूंद शराब की और 1 रुपया किसी को दिया हो तो 36 बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं, अपने पास देने लेने को कुछ नहीं है। ठीक है जी, अपन तो सीधे और स्पष्ट बताते हैं, इन हीरों के छाय मांग के लाते हैं और वही खाते हैं। आप अपने न तो कोई जमाबंदी है, न कोई जागीरदारी है। अपन तो इन्हीं के बीच मांगना और इन्हीं के बीच खाना और इन्हीं का काम करना, अपना तो जीवन ये है। और न आगे अपने पास कुछ बांटने को कोई उम्मीद करे तो वो चाहे आज ही चुनाव से हट जाए। अपना सीधा है भाई, आप अपने को 5 साल तक यूज कर सकते हो काम के लिए। ठीक है जी, शराब न मैंने पिलाई है, न मैं पिलाऊंगा, न पैसे दिए हैं, न पैसे दूंगा। देने को कहाँ से आएगा? अपन तो सुबह चाय मांग के लाते हैं, और जो व्यक्ति चाय मांग के लाता हो उन्हीं के बीच से कहाँ से वो पैसे बांटेगा, कहाँ से शराब बांटेगा? आप समझदार हो। वो लोग आ रहे हैं जिनके पास अथा पैसा है, वो पैसे का दुरुपयोग करेंगे। मेरा तो एक ही आप सबको अपील है, मैसेज है जी। देखो, यहाँ लोग अब चुनाव का समय है जी, जातिवादी नारे देंगे, ठीक है जी, क्षेत्र के नारे देंगे, भाई भतीजावाद निकालेंगे, रिश्तेदारियां निकालेंगे। लेकिन आप आकलन करना, जो पीछे आपने पार्षद बनाए उन्होंने क्या किया। एक अवसर मांग रहा हूं जनता से, अगर जनता अवसर देती है तो जनता का धन्यवाद। अपना तो सीधा और स्पष्ट मैसेज है जी। बाकी मैं विश्वास दिलाता हूँ आत्मिक रूप से, बाबा खेतनाथ की जन्मभूमि और इस कर्म भूमि को बदनाम नहीं होने देंगे, विकास में पिछड़ने नहीं देंगे, और जो मेरे से बनता है वो करेंगे। मैं क्योंकि अपना हर दिन आखिरी समझ के जीतता हूँ कि मैंने आज अच्छा किया है, कल की मुझे कोई परवाह नहीं। धन्यवाद। बोल बाबा खेतानाथ महाराज की। तो इस प्रकार से देखिए, जो यहाँ जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपनी जो बातें हैं बड़े बेबाक और स्पष्ट तरीके से रखी हैं। जनता यहाँ की जो है उसने भी अपनी बातें रखी हैं, उनके काम हुए हैं तो उन्होंने तारीफें की हैं, और यदि काम नहीं होंगे तो आलोचना करने से भी पीछे नहीं हटने वाली है ये जनता। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।